ए काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। आज अहमदाबाद शहर के अंदर महाराज बापू और निज़ाम बापू लक्ष्मी पूजा दोनों साथ में मिलकर करते हैं मंदिर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी हमारी तहजीब है कि ये असल हिंदुस्तान है। हमारी हमेशा दुआ है, और आप भी हमारे लिए दुआ करते रहना, अल्लाह सबको आसान, अमन शांति हमेशा बनी रहे। श्रीमद्भागवत आचार्य स्वामी रामानंद गिरी अवधूत। और यहाँ ये जो भी माहौल चल रहा है ये राजनीतिक माहौल है, इससे लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब जानते हैं आजकल राजनीतिक पार्ट में क्या किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है। ये बुजुर्गों की दरगाहें हैं, बुजुर्गों के मंदिर हैं, जिनको हम दिल से मानते हैं और मानते रहेंगे। ये शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं दरगाह है, ये है, वो है। हम उन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। हमारे लिए बुजुर्ग आपके हो या हमारे हो, दोनों ही आदरणीय हैं और दोनों का ही हम सम्मान करते हैं। और ऐसा विचार कभी रखना नहीं चाहिए कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं। हम सब एक हैं। और सनातन धर्म की विशेषता है कि सनातन धर्म तो सर्वधर्म संभाव की भावना रखते हैं। कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मा भद्राणि पश्यन्तु भागवत। तो इसलिए कि विश्व का कल्याण करने की अगर भावनाएं रखने वाला धर्म अगर ये सोचे कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें आपस में मिलके भाईचारा और प्रेम की भावना दर्शाते रहना चाहिए। अन्य मुल्कों की तरह तो हमारा नहीं है, परंतु भारत की जगह बहुत अच्छी है। और विशेष रूप से अहमदाबाद का जो शहर है ये बहुत अच्छा शहर है और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी एक बराबर तौर से रहती है, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नज़र नहीं आती है। मेरे नज़रिए से नहीं आती है, बाकी तो सबकी अपनी राजनीति मानते हैं। राजनीति मानते हैं, मैं ये सब चीज़ें राजनीति मानता हूँ। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जहाँ पर भी कोई महाराज होते हैं, कोई संत होते हैं, कहीं दरगाह में कहीं पहुँचते हैं तो उनको फौरन मुल्लाओं वाला और कांग्रेस वाला और पता नहीं क्या क्या बता दिया। उसमें क्या होता है, जिन महाराजों को आगे जल्दी बढ़ने की जो तमन्ना रहती है तो वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमको जल्दी हम फेमस हो जाएं या तरक्की पा लें। में आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है साहब आप लोगों का, तो आप लोग उनको ज़्यादा तरक्की देते हैं। हालांकि उनको नीचे पटकना चाहिए, लेकिन आप लोग चढ़ा देते हैं, गलत तरक्की है ना। ऐसे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो आस्था रखते हैं, सर्वधर्म संभाव को जो मानते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। नासिर खान साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। नासिर साहब, जिस तरीके से जो मैंने कहा और जो देखा, लोग भी देख रहे हैं कि एक महंत गिरी जी यहाँ पर आए हैं और भी कई लोग यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर उर्स है, तो जो नफरतें जो फैलाई जाती है हिंदू मुसलमान के बीच की खाई, तो उसको लेकर एक यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। ये जो कालू शेख सरकार का जो आस्थाना है, ये करीबन हम लोग यहाँ पे 60-70 साल से इनकी खिदमत में है। और यहाँ पे जो निजाम बापू जो सर्वधर्म समिति की जो ट्रस्ट बनाकर जो ये महाराज और दूसरे अन्य धर्म के जो लोग धर्म गुरु को बुलाकर सबको एकता का एक मैसेज देने के लिए यहाँ पर कोशिश की जाती है। और यहाँ पर गरीब लोगों को काफ़ी यानी लंगर खाना भी चलता है, उनको खाना पीना भी दिया जाता है और मुफ्त में इलाज किया जाता है। और बापू की भी लगभग 10-20 साल से ये इनकी खिदमत है कि बहुत अच्छी तरह से ये सेवा करते हैं। और हम लोगों की यही कोशिश है कि हमारा मैसेज इतना अच्छा जाए समाज में कि भाई दोनों धर्म एक है, सर्वधर्म एक है, तुम इसको बांटो मत।
भाईचारा मिलके इस काम को तुम आगे बढ़ाओ। हमारा बस ये मैसेज, वही ये खूबसूरती है। और आज नहीं, बरसों से सदियों से ये चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर चल रहे। ठीक है, कुछ इत्तेफाक अभी कुछ सालों से बढ़ गया है, बाकी ऐसा लगता है कि जो ये धर्मगुरु, जो अन्य धर्म के जो धर्मगुरु आके ने जो यहाँ पर आकर जो सेवा देते हैं और जो खिदमत देते, तो हमारा मैसेज यही जाना चाहिए यानी इस मुल्क के अंदर के भाई स्टैंड अमन और शांति सुकून से अब रहो और भाईचारा बन के रहो, बस ये मैसेज है हमारा। मेरे साथ में यहाँ पर जो जमालपुर खाड़िया के जो विधायक हैं कांग्रेस के, इमरान खेड़ावाला साहब, वो भी यहाँ पर आ गए, वो भी मौजूद हैं। इमरान साहब, जिस तरीके से आज का जो माहौल देश में बन रहा है, हमने देखा अक्सर दरगाहों को लेकर और जो राजनीति चल रही है, महंत गिरी जी यहाँ पर भी मौजूद है, एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान की एक एकता की। मैं सबसे पहले तो आज हजरत कालू सईद बाबा के इस दरगाह के अंदर जो उर्स के मौके पे यहाँ पे आया हूँ, और ख़ास करके आपने बताया इस तरह से ऑर्डर हुआ पुनाने का पिना दो, जिस तरह से आज आपने बताया कि देश का माहौल है, देश का माहौल नफ़रत का माहौल है। कोई जगह पे दरगाह शहीद होती है, कोई जगह पे मंदिर शहीद कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ये माहौल के अंदर भी आज भारत देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो महंत श्री आए हैं, ये वही पैगाम देने के लिए आए हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम समाज के लोग एक हैं। आपस की राजनीति के लिए जिस तरह से आज देश के हालात हो रहे हैं, कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, आज हमारे हिंदू समाज के जो भाई है, जिसको हमेशा हम बड़े भाई कहते हैं, वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे हर सुख दुख के अंदर वो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन राजनीति की बू इस तरह बढ़ रही है आजकल कि लोग एक नफ़रत के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। कोई जगह पे जान तो ये गंगा जमनी तहजीब की बात है हिंदुस्तान के लिए। आज अहमदाबाद शहर के अंदर महाराज बापू और निज़ाम बापू लक्ष्मी पूजा दोनों साथ में मिलकर करते हैं मंदिर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी हमारी तहजीब है कि ये असल हिंदुस्तान है। तो ये जब हमारी एकता हमारे देश के लिए मजबूत बनती है, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा है जिससे हमारा देश एक होता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि ए काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, ए काश हमारे मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। तो आज हम लोग चाहते हैं ऐसा कि ऐसा हिंदुस्तान बने, ऐसा जो हमारा हम लोग जब आज़ाद हुए, देश हमारा आज़ाद हुआ, तो उस वक्त जो भी हमारा जब संविधान बना था, उस संविधान ने हमारे को ताकत दी थी कि तमाम समाज के लोगों को अलग अलग धर्म को समझने के लिए, अलग अलग धर्म के त्यौहार बनाने के लिए हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिए ले। लेकिन आज एक नफ़रत की भावना, नफ़रत फैलाने के जो बात कर रहे हैं, उनके सामने जब ऐसे एकता की बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा गुजरात अमन व अमान शांति का पैगाम हमेशा देते हैं। और बुजुर्गान दीन अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, ख्वाजा गरीब नवाज है, ऐसे कई जो औलिया किराम है जो हिंदुस्तान के अंदर एक शांति का मैसेज जिन्होंने दिया है। तो आज जब हम समझते हैं कि हमारे भद्रकाली मंदिर जो अहमदाबाद के अंदर है, और अहमदाबाद के अंदर भद्रकाली मंदिर है जिसको 614 साल हो गए। जब अहमद शाह बादशाह ने जब अहमदाबाद बसाया था, उस वक्त नगर देवी के नाम से भद्रकाली माता को लोग जानते हैं। आज 614वां उनका वर्ष के दिन उनका भी एक प्रोग्राम होने वाला है। तो यही हमारे देश के अंदर, और ख़ास करके मेरे विधानसभा की बात करूं कि मेरे विधानसभा विस्तार के अंदर जब सीदी सैयद की जाली जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर है। आपको बताया कि भद्रकाली का मंदिर वो जमालपुर के अंदर है, जुमा मस्जिद वो है तो वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर है, जगन्नाथ जी का मंदिर वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर है। पारसी लोगों का सबसे बड़ा जो उनका जो है अग्यारी वो जमालपुर के अंदर है। यहूदियों का है वो भी जमालपुर विधानसभा के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर जो लोग रहते हैं बड़े नसीब वाले हैं कि तमाम समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों के जो बड़े बड़े धर्म स्थान हैं वो जमालपुर खाड़िया के अंदर है। और वो विधानसभा विस्तार से मैं MLA हूँ, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मेरे जमालपुर के लोगों के ऊपर कि वो
हमेशा मेरे को साथ और सहकार देते रहते सर्वधर्म हैं को और लेकर। सर्वधर्म को तो आज हम कोई इश्यू आज हमारे समझो जगन्नाथ मंदिर होता है, जब रथ यात्रा निकलती है तो तमाम लोगों को ईद मिलाद कमेटी को भी बुलाते हैं, मुहर्रम कमेटी वालों को भी बुलाते हैं। जब ईद मिलाद का जुलूस निकालते हैं तो हम दिलीप दास जी महाराज को बुलाते हैं। तो यही तो हमारी कौमी एकता है, तो यही तो कौमी एकता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे लोग नफरत की राजनीति करें, लेकिन हम हमेशा मोहब्बत का ही पैगाम देंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो बात की यहाँ पर इमरान खेड़ावाला साहब ने सर्वधर्म की बात की, आप भी उसी जमालपुर से आते हैं, लेकिन आपकी पार्टी काफ़ी कट्टर मानी जाती है इस मामले में, क्या कहेंगे? अभी जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, जो पार्टी के द्वारा और पोलराइज करने की कोशिश करते हैं और मस्जिदों को शहीद किया जाता है, दरगाहों को शहीद किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे लगभग मैं 20 साल से कालू बाबा शहीद की दरगाह पे मैं आता हूँ और मैं जो हमारे निज़ाम भाई है, निज़ाम भाई को देखता हूँ, सेवा करते हैं और तमाम जाति के ज्ञाति के लोग, हिंदू और मुस्लिम सब मिल कर यहाँ आते हैं। और आज जो उर्स के टाइम पे हमारे महाराज यहाँ आए और उन्होंने एक पैगाम दिया हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो मैं बहुत बड़ी खुशी की बात है। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मिर्ज़ापुर आज हमारी टीम पहुंची है, जहां पर हजरत कालू सईद बाबा का जो है उर्स मुबारक है। वैसे तो अहमदाबाद में काफ़ी जो है पीर औलिया वलियों के मज़ार है और उसमें से एक मज़ार अहमदाबाद के मिर्ज़ापुर में आया हुआ है। इनका क्या योगदान रहा शहर अहमदाबाद के अंदर, आस्था से जुड़े हुए हिंदू मुस्लिम तमाम लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। आज भी यहाँ पर पॉलिटिशियन आए हैं, इमरान खेड़ावाला विधायक हैं जमालपुर खाड़िया से, रफ़ीक शेख काउंसिलर है जमालपुर से, ये दोनों लोग यहाँ पर आए हैं और एक महंत भी यहाँ पर मौजूद रहे। हम जगन्नाथ मंदिर के जो एक महंत हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम शौकत खान साहब से बात करेंगे कि क्या था इनका इतिहास और पीर औलियाओं के जो करिश्मा रहते हैं वो लोगों ने सुने हैं, लेकिन हम इनसे जानना भी चाहते हैं कि कैसे कोई वाक़या है जो ये बताना चाहें कि पॉलिटिशियन के साथ साथ यहाँ की आवाम को भी इन हजरात से और इन पीर बाबा से कितना फैज़ पहुँचा है। जी सर। ये जो कालू शहीद बाबा, इनका असल नाम जो है वली शहीद है और ये लोग 7 भाई थे और ये इतिहास करीबन 275 साल के पहले का है। तो यहाँ पर सारे मुसलमान रहते थे और ये शाहपुर मिल कंपाउंड जो है वो शाहफत्ता रहमतुल्लाह ताला का की ज़मीन है, जो 99 ईयर्स के लीज पे 999 साल के लीज पे दी हुई है और फिर ये बंगले वगैरह बन गए और सब दूसरे लोग बस गए। और ये जो जगह थी, यहाँ कब्रिस्तान था, यहाँ पर पहले गंजशोदा में जो जंग हुई उसके अंदर ये लोग भी शहीद हुए थे और उस वक़्त ये 7 भाइयों ने अलग अलग जहाँ जहाँ आपके मकानात थे उसके करीब करीब आपको दफन किया गया था। अब यहाँ पर हमारे किसी भी आस्थाने पर, किसी भी मतलब दरगाह पर एक बात तो ये रही है कि हमेशा वो फैज़ होता है फॉर ऑल। ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये संत जो हैं, ये औलिया हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आते हैं, ये सबको फैज़ पहुंचाते हैं। और यहाँ पर भी निज़ाम बाबा को हमने जब बिठाया था इसके यहाँ सबको फैज़ पहुंचाने के लिए, तो हज़ारों हिंदू मुस्लिम सब आते थे और आज भी आ रहे हैं। और इस उर्स में जगन्नाथ जी के महंत भी आए हैं, पॉलिटिशियन भी, सियासतदान भी लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं और फैज़ पाते हैं। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर बेलोस खिदमत की जाती है, कोई जागता किसी से कोई पैसा रुपया कोई व्यवहार यहाँ पर नहीं है और जो कुछ भी होता है वो यहीं से दिया जाता है। बुजुर्गों का आस्थाना एक ऐसी चीज़ है, वहाँ से लोग हासिल करते हैं, वहाँ देने की जगह नहीं होती। तो ये जो कालू शहीद बाबा उर्फ वली शहीद बाबा का जो मज़ार है, ये पहले से ही बहुत ही यानी शहादत जो हासिल करते हैं, जो शहादत का जाम पीते हैं, वो बहुत जलाली होते हैं और उनके जलाल के अंदर जो भी लोग आते हैं उनको फैज़ पहुंचाते हैं, उनका काम ही फैज़ पहुंचाना होता है। तो ये जो वली शहीद बाबा है, ये बरसों से फैज़ पहुंचाते हैं और इनका ही करम है कुछ मेरी फैमिली पर और मुझ पर कि इनके संदर शरीफ पेश करने का, हर साल इसकी वहीवट करने का जो ज़िम्मा है वो उन्होंने मुझे से नाकारा और गुनहगार इंसान को सिलेक्ट करके दिया गया है। ये उन्हीं के करम नवाजी से कि मेरी फैमिली इसका और इनके भाई हैं फतेह सईद बाबा यहाँ करीब विनय गैस के सामने ही, उनकी भी खिदमत बरसों से हम ही लोग करते आए हैं। और यहाँ पर जो भी आता है आज तक किसी ने, चाहे भूत प्रेत ये वो आसे वासे, जिसका भी जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसका सारा प्रॉब्लम यहाँ बैठकर निज़ाम बापू को जो बिठाए हैं वो निज़ाम बापू बैठकर सॉल्व करते हैं। इनके दुआओं के सदक़े में उनके हाथ से सबको फैज़ पहुँचता है। और मैं हमेशा दुआ करूँगा कि निज़ाम बाबा जब तक भी रहें
तब तक लोगों को अपना फैज़ पहुंचाते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते रहे और हमेशा यहाँ से फैज़ उठाते रहे। सर कोई एक ऐसा वाक़या जब इनकी हयाती में कोई ऐसा करिश्मा पीर बाबा का किसी ने देखा हो तो? नहीं, उस ज़माने में देखिए ये जो आपका टेन्योर वक्त जो गुजरा है पौने 300 साल पुराना, पौने 300 साल पुराना वक्त था। तो उस वक्त तो का करिश्मा तो ये हुआ करते थे कि जैसे कोई भी आया तो समझो कहीं कुआं खोदना है, खारी ज़मीन है, वहाँ ये गए, इन्होंने उंगली रखी और दुआ कर दी तो उस जगह से पानी मीठा बहने लग गया। ये बुजुर्गों की शान होती है। ऐसे बेशुमार सिक्के मतलब करिश्मे होते हैं इनके बुजुर्गों के जो दिखाते रहते हैं। तो जो है बहुत ज़्यादा इसकी ये उनकी ज़रूरत नहीं होती, हाईलाइट होने की उनको ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही हाईलाइट करने के लिए अल्लाह पाक ही उनको हाईलाइट करके भेजता है। जितने भी संत हैं हिंदू मुस्लिम जो भी जिसको संतों की पदवी पे बिठाया जाता है उनको अल्लाह मालिक उनको शक्तियाँ दे देता है ताकि उनके पास से लोग आएँ और उनसे फ़ायदा उठाएँ। और सर ये भी है कि अहमदाबाद के चुनाव के भी तमाम पॉलिटिशियन यहाँ माथा टेकने आते हैं और इनकी दुआओं से चुनाव के मैदान में उतरते हैं। हाँ, इनकी दुआओं से उतरते हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, खुश रखे, अल्लाह। इनके दुआओं से यहाँ सारे पॉलिटिशियन जो आते हैं यहाँ माथा टेक कर उसके बाद फिर अपनी नामांकन भरने जाते हैं और मालिक उनको कामयाब भी करता है। इनके दुआओं का सत्कार रहता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये शौकत खान साहब थे जिनको ये खुशी है कि हजरत पीर जो बाबा है कालू सईद बाबा उनकी खिदमत का मौका इन्हें कई सालों से दिया गया है। आज तमाम पॉलिटिशियन यहाँ पर आए हैं और वैसे भी जब अहमदाबाद में चुनाव का माहौल होता है ऐसे समय पर राजनीतिक लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं, उनकी दुआओं से नामांकन भर के यहाँ से जाते हैं। हालांकि आज अहमदाबाद में इस उर्स के मौके पर भी यहाँ पर संत भी पहुँचे हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की अक़लियत दिखी है, गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली है और यहाँ पर नियाज दी गई है और तमाम लोग जो तमाम धर्म समुदाय के लोग हैं नियाज खाकर यहाँ से इनकी दुआओं के साथ रवाना होंगे। एक कालू शहीद बाबा मानव सेवा ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट भी हम लोग चलाते हैं। वो ट्रस्ट में सिर्फ हर किसी की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी सेवा ये करना हमारा यानी ये है मोटो, हमारा हेतु है। तो सब लोग आते हैं, हम सेवा करते हैं ये। और नाजिम बाबा के यहाँ बैठते हैं, सारे लोगों को फैज़ पहुँचाते हैं और अल्लाह पाक उनकी उम्र में दराजगी देवे, उनके हाथ से लोगों को फैज़ पहुँचाते रहे, मेरी बहुत दुआएं। तो आजकल की नफरती भरी राजनीति के बीच, नफरती माहौल के बीच यहाँ पर एक कौमी एकता का मैसेज दिया गया है, कौमी एकता की सद्भावना का एक मैसेज दिया है। ऐसे लोग ये चाहते हैं, सेवा भी एक धर्म है होता है और उसी नारे के साथ ये लोग सेवा करते हैं। वो धर्म समुदाय को नहीं देखते, जाति को नहीं देखते और तमाम लोगों को बाबा का फैज़ पहुँचे उनकी दुआओं से, ऐसी कोशिश इस दरगाह से की जाती है।